हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो मेन बोर्ड आईपीओ, कोरोना रेमेडीज आईपीओ और वेकफेड इनोवेशन आईपीओ। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो इन दोनों आईपीओ में आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति के बाद डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, और पहले दिन दोनों आईपीओ के बारे में बात करें तो फुल्ली यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिखा है, पूरी तरीके से फुल्ली यहाँ पे आज के डेट में सेलिंग नहीं हुई है। तो उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके कैसी तेजी किस आईपीओ में दिख रही है, किस में गिरावट दिख रहा है, और यहाँ पे इस आईपीओ में आज क्यूआईबी और रिटेलर्स के द्वारा क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है, उन सभी पॉइंट में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। वेकफीड इनोवेशन आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आज यहाँ पे पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 10 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। वेकफीड इनोवेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। तो किस तरीके से कितनी अच्छी रिस्पॉन्स रही उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹195 रखा गया है। उसी अपर प्राइस बैंड ₹195 पे 76 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपने एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा, तो जाकर आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो लगभग 1289 करोड़ की लगभग टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 1289 करोड़ की इशू साइज में 50% नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी के पास जा रही है, 15% से शेयर आपको एनआई कैटरी के पास, 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स के पास जाते हुए दिख रही है। तो पहले दिन किस तरीके कैसे रिस्पॉन्स रही है उसको यदि हम लोग देखें, पहले दिन एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया गया उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 2,97,43,590 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 2,97,43,590 इक्विटी शेयर यहाँ पे 580 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में किसी भी तरह की कोई अच्छी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं देखी है। 1,98,29,060 इक्विटी शेयर के लिए 3,192 इक्विटी शेयर की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुल लगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में पहले दिन किसी भी तरह की कोई भी अच्छी रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी में लगते हुए नहीं दिख रही है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनआई कैटेगरी में 0.07 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 99,14,530 इक्विटी शेयर के लिए 6,58,160 इक्विटी शेयर की बोल लगी। लगभग 12 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.07 टाइम तक आईपीओ यहाँ पे एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.03 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 66,09,687 इक्विटी शेयर के लिए 1,86,00,000 यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग आपको 3 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ बोल लगी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 0.14 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। इस आईपीओ में 33,04,843 इक्विटी शेयर के लिए 4,71,732 इक्विटी शेयर की सिर्फ और सिर्फ बोल लगी है। इस आईपीओ में लगभग 9 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 0.72 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 66,09,687 इक्विटी शेयर के लिए 47,91,952 इक्विटी शेयर की बोल लगी। लगभग यहाँ पे 93 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.72 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। रिटेलर्स कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब होने के पीछे की वजह की टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर आपको रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। इसके कारण से इस आईपीओ में इतने नंबर ऑफ टाइम्स रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 0.15 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, जो कि अच्छी रिस्पॉन्स अभी तक पहले दिन के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है। 3,63,53,297 इक्विटी शेयर के लिए 54,53,304 इक्विटी शेयर की बोल लगी। 106 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.15 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए। जिस तरीके की जैसी अच्छी रिस्पांस इस आईपीओ में मिलनी चाहिए उस तरीके की वैसी अच्छी रिस्पांस नहीं मिल रही है। मीशो एक्वस आईपीओ के बारे में बात करें तो दोनों की परसों यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। यदि परसों इस दोनों आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिस्पांस मिलने की चांस आने वाले समय में यहाँ पे बनेगी। रेमेडीज आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में भी आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे इस आईपीओ में पहले दिन के बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वेकफीड आईपीओ से अच्छी रिस्पांस इस आईपीओ में दिख रही है। यहाँ पे कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा और 10 दिसंबर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 8 दिसंबर यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 9 दिसंबर आप लोगों को कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कल कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी, उसके बारे में हम लोग कल वाली वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस कंपनी में अप्लाई करते हैं अलॉटमेंट आप लोग को मिलती है तो ₹10 फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे लोकेट किया जाएगा और अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 1062 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे 14 इक्विटी शेयर यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की इशू साइज 655 करोड़ की दिख रही है। इस 655 करोड़ की इशू साइज में
35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है, 50% शेयर क्यूआईबी के पास, 15% शेयर आपको एनआईए कैटेगरी पास, रिटेलर्स के पास जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस कैटेगरी के पास आप लोगों को टोटल इशू साइज की 35% तक की शेयर जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ निकल कर आती हुई। इस आईपीओ के रिस्पॉन्स आते हैं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो ऑफर किया गया था शेयर, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑफर जो 18,34,804 इक्विटी शेयर ऑफर की गई थी, 18,34,804 इक्विटी शेयर ऑलरेडी 194 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में दोनों आईपीओ में अच्छे रिस्पांस अभी तक पहले दिन के मुकाबले आप लोगों को नहीं दिख रही है। लगभग 12 लाख यहाँ पे 21,729 इक्विटी शेयर ऑफर किए गए, 2,716 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 28 लाख की बोली इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आते हुए दिख रही है। लेकिन एनआई कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छे रिस्पांस दिख रही है। यहाँ पे 0.81 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, वो है लगभग यहाँ पे 9,16,960 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 7,42,952 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 79 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.81 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। जिस तरीके की जैसे रिस्पांस इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी में यहाँ पे दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में एनआई कैटेगरी में दिख रहा है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, 0.52 टाइम तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग 6,11,307 इक्विटी शेयर के लिए 3,16,974 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 33 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में 0.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। 3,05,653 इक्विटी शेयर के लिए 4,25,978 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 45 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 0.92 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। यहाँ पे 21,39,573 इक्विटी शेयर के लिए 16 लाख, यहाँ पे 19,64,116 इक्विटी शेयर की बोली गई। 208 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में आप लोगों को 0.92 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.41 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 0.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि अच्छी रिस्पॉन्स है। 43,36,298 इक्विटी शेयर के लिए 27,91,502 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 296 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 0.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे आप लोगों को अभी तक की अकॉर्डिंग दिख रही है। वेकफील्ड इनोवेशन आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 से 19% के प्रीमियम पे कारोबार करी थी, सडनली यहाँ पे ड्रॉप आई है। 36 पैसे से 5 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए दिख रही है। 2% से लेकर 3% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लेकिन यहाँ पे कोरोना वेव्स आईपीओ के बारे में बात करें, कोरोना रेमेडीज आईपीओ के बारे में, तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में 280 रुपये पे कारोबार करी। 1,342 रुपये के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस, 26% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 3,920 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इन दोनों आईपीओ के बारे में कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स किस कैटेगरी में सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।